गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जूनियर का पहला टॉपिक शुरू करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजी क्या है? ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी को अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब इससे दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। तो इससे पहले जो जीव विज्ञान है उसका जो नाम है सबसे पहले किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। जीव विज्ञान का जो सबसे पहले नाम था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेमार्क ने दिया था। फिर जीव विज्ञान का जो जनक है या अपन ये कहेंगे जंतु विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। दो पॉइंट बताया मैंने आपको। सबसे पहले अपन जीव विज्ञान की बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है उस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क ने किया था। और इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? जीवों का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क ने। और जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब यहाँ बात करते हैं जीव विज्ञान है उसकी कौन कौन सी शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो अपन यहाँ दो शाखाओं की बात करेंगे। मुख्य रूप से दो शाखा होती है। एक तो होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी आपने 10th तक पढ़ा, केवल विज्ञान साइंस। अब यहाँ पर इसको यहाँ पढ़ेंगे अपन बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की दो शाखा होती है। जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है? दो शाखाएं होती हैं। एक को कहा जाता है बॉटनी, दूसरे को कहा जाता है जूलॉजी। बॉटनी को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, जबकि जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान। ठीक है, बॉटनी को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। तो दोनों की क्या डेफिनेशन होगी? सेम इसी प्रकार से बात करेंगे कि वनस्पति विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। पादपों या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। यानी प्लांट के बारे में, पादपों के बारे में जो भी अपन अध्ययन करेंगे उसे अपन किसके अंतर्गत रखते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार आपसे बात करें जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान क्या है। तो जंतु विज्ञान है जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आपने देखा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? बॉटनी, दूसरी कौन सी है? जूलॉजी। केवल पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे अपन कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और अगर जंतुओं के बारे में है तो उसे अपन क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आप जो जूनियर में पढ़ोगे उसमें
बॉटनी के टॉपिक भी रहेंगे और जूलॉजी के भी रहेंगे। दोनों की बुक एक ही होती है मगर उसमें दोनों पार्ट डिवाइड किए होंगे, बॉटनी के पहले, उसके बाद में जूलॉजी के चैप्टर दिए रहेंगे। तो इन दोनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो सीनियर में जो आपका पेपर होगा, ठीक है, सीनियर में जो पेपर होगा उसमें जो एनुअल एग्जाम है या वार्षिक परीक्षा है उसमें 56 अंक का पेपर होगा आपका। कितने नंबर का होगा? 56 अंक का आपका पेपर होगा। और जो प्रायोगिक होता है, इसका प्रैक्टिकल है, वो होता है 30 नंबर का। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में प्रैक्टिकल होंगे, वो कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के होंगे। और फिर बाकी जो 14 नंबर है वो सेशनल मार्क आपके स्कूल से जाते हैं। इस प्रकार से कुल कितने नंबर का पेपर हो जाता है? कुल 100 नंबर का। तो आपका एनुअल एग्जाम है उसमें केवल 56 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर का इसमें क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। वो बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी के सब समान इसमें भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब आज अपन शुरुआत करेंगे जूलॉजी से, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मानव है उसके पाचन तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो जूनियर में आपके है, तो पाचन तंत्र आपने पहले ही पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो पाचन, सबसे पहले पाचन क्या होता है? पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं? तो भोजन के जो जटिल अणु है उसको किस में कन्वर्ट करना? सरल अणुओं में कन्वर्ट करना या सरल अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब इसके अंदर भोजन के जटिल अणु है उसको सरल अणु में बदलने के लिए एंजाइमों का जल अपघटन होता है, यानी एंजाइम स्रावित किए जाएंगे और जल अपघटन की क्रिया होती है, जिसके कारण भोजन के जटिल अणुओं को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सरल अणुओं में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन पूछिए आपसे, पाचन क्या है? तो पाचन है भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, ठीक है। अब पाचन में काम आने वाले अंग मिलकर, यानी पाचन में जो भी अंग काम करेंगे, जैसे अपना माउथ है, उसके अलावा यहाँ पर गर्सिका, गर्सनी, उसके अलावा आमाशय, जो भी भाग किस में काम करेंगे? पाचन में। उनको वो सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र। क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ अपन पढ़े हैं कि पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है और पाचन में काम आने वाले अंग मिलकर क्या बनाते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और अपन यहाँ पर पाचन तंत्र के 2 भाग पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के 2 भाग पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर यहाँ पाचन तंत्र बनता है। पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथि, सहायक पाचक ग्रंथि। तो आपने यहाँ देखा कि पाचन तंत्र है उसके 2 भाग होंगे, 2 भागों में पढ़ेंगे अपन। पहले किसके बारे में बात करेंगे? अपन आहार नाल की बात करेंगे और उसके बाद में किसकी बात करेंगे? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल में तो जो भी अंग है मुख से लेकर, यानी अपने भोजन को ग्रहण किया, अब आपने कोई भोजन ग्रहण किया, ग्रहण से लेकर उसको अपचित भोजन को बाहर निकाला तो बीच की जो पूरा हिस्सा या पूरा भाग है वो कंप्लीट रूप से क्या कहलाती है? आहार नाल। तो मुख
से लेकर गुदा तक की जो भाग है, पूरे भाग, उन सभी को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर जो गुदा तक का पार्ट है वो पूरा पार्ट क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। इसमें भोजन को चबाना है, ठीक है, उसमें पाचक रस स्रावित करना है, वो सभी अंग इसमें काम है। अब दूसरा कौन सा है? सहायक ग्रंथियाँ। तो सहायक पाचक ग्रंथि की बात करते हो तो सहायक पाचक ग्रंथि में भोजन को पचाने के लिए विशेष पाचक रस स्रावित किए जाते हैं। भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित किए जाते हैं, वो सहायक पाचक ग्रंथि ही कार्य करती है। जैसे है, एक तो मुख में लार ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि की बात करोगे अपन तो यकृत, और तीसरी अग्नाशय। ये तीनों जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि कहलाती है? सहायक पाचक ग्रंथि, जो भोजन का पाचन करने में अपन को सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, लार भोजन में मिला दी जाती है, यकृत से, फिर अग्नाशय से अग्नाशय रस, ये भोजन में पचाने में क्या होती है? सहायक। तो आज हमने केवल 2 बातें की है। सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान की शाखा कौन कौन सी होती है वो बता दी मैंने आपको, और केवल शुरुआत की हमने पाचन तंत्र की। ठीक है, पाचन तंत्र में केवल हमने पढ़ा है पाचन, और पाचन के द्वारा तंत्र की बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से मिलकर यहाँ तंत्र, आहार नाल, सहायक पाचक ग्रंथियाँ मिलकर क्या बनाती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन आहार नाल की संरचना पढ़ेंगे, और जो भी यहाँ पढ़ाया गया है उसके नोट्स हैं वो आपको लिखने हैं, अच्छी तरह से वीडियो को समझना है। और किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8739875995, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8739875995। इस पर आप लिखकर, कॉपी में लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो उसका रिप्लाई कर दूँ। और आज की वीडियो से मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? कौन सा क्वेश्चन किया मैंने आपसे? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? सभी बच्चों को इसके उत्तर या तो कमेंट करना है, और यदि किसी बच्चे को कमेंट के बारे में नहीं पता है तो वो बच्चे 8739875995 पर मेरे नंबरों पर आंसर लिखकर कमेंट कर दे व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं अच्छी तरह देख के और कमेंट करें, और कमेंट करें तो वहाँ पर अपना नाम ज़रूर लिखिए, जिससे पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो कमेंट के साथ अपना नाम ज़रूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।